हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं जीके के, साइंस के, रीजनिंग के, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन, बनाइए इसको। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये रहा पहला क्वेश्चन, बनाइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि P का अर्थ क्या है? गुणा। Q का अर्थ क्या है? भाग। R का अर्थ क्या है? माइनस। और S का अर्थ क्या है? प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये रहा प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आएगा, यही हमको हल करना। चलिए हल करते हैं। 63, फिर यहाँ P है और P का अर्थ क्या है? गुणा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? R, और R का अर्थ क्या है? माइनस। फिर 24, फिर P का अर्थ क्या है? गुणा। 3, यस का अर्थ क्या है? प्लस। 98, क्यू का अर्थ क्या है? भाग। 2, आर का अर्थ क्या है? माइनस। 48, और क्यू का अर्थ क्या है? भाग। 3, फिर क्या है? आर का अर्थ क्या है? माइनस। 3 बराबर क्या? यही हमको हल करना है। चलिए हल करते हैं। चलो गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, यानी 126। 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 126 माइनस 24 तिया 72 प्लस अब इसको काटो 2 से। 2 चौक 8, 2 नवा 18, यानी 49 माइनस 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी 16 माइनस 3 बराबर 8। क्या होगा? ठीक है, अब हमको इसको हल करना है। प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं पहले। चलिए ये 126 49, चलो 126 49 कितना होगा? 9 6 15, 4 2 6 1 7 1, यानी कितना? 175 माइनस 72 माइनस 16 माइनस 3 बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए ये प्लस में है, ये माइनस प्लस। चलिए इसको करते हैं। 72 16 6 2 8 7 1 8 88, तो ये हुआ माइनस 88 माइनस 3, यानी 8 3 11 की 1 हासिल 1, फिर 8 1 9 माइनस 91, यानी 175 माइनस 91 बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, अब ये कितना बचा? 6, इसी लो 16, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए। कहाँ गलत हो रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक देखिए भाई। 6 2 8 7 1 8, 3 घटाए हैं। अच्छा यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ 3 जो 8 3 11, 8 1 9 91, सही है। चलिए 5 में से 1 गया 4, यहाँ हुआ 16, और 16 में से 9 गए, कितना हुआ? 7 होगा। 74, कहीं मिस्टेक हो रहा है भाई, देखिए फिर से देखते हैं। रुकिए फिर से करते हैं, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 24 तिया 72, 49 दूनी 98 माइनस 16 तिया 48 माइनस 3, सही है। 126 और 49, 9 6 15, 4 2 6 1 7 1, 175, ये माइनस 72 माइनस 16 माइनस 3, 16 3 19, 72 19, 9 2 11 की 1 हासिल 1 7 1 8 1 9 91, तो 175 में से 91 जाएगा। कहाँ मिस्टेक हो रहा है भैया? 5 में से 1 गया 4, 16 में से 9 गया 7, 74, 4 1 5 16, नहीं सही है, घटाना गलत कर रहे हैं। 5 में से 1 गया 4 और 17 में से 9 गए, 9 8 17 होता है, घटाना गलत है। चलो देखो,
चलिए चलिए देखिए 175 और 175 फिर 72, 16 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस क्या होगा 91। अब इसको घटाना है, 5 में से 1 गया 4 और ये हुआ 17, 17 में से 9 गया 9 8 17, यानी क्या हुआ 84, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक था, देख लीजिए सही है। कैसे करना है, जो दिया है जैसे पी का अर्थ गुणा, तो जहां पी है वहां गुणा रखेंगे, क्यू का अर्थ भाग, जहां क्यू है वहां भाग लगाएंगे, आर का अर्थ माइनस, जहां आर है वहां माइनस करेंगे, यस का अर्थ प्लस, यानी जहां यस है वहां प्लस करेंगे, और बॉड मास के तरीकों को हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 84 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये कूट है, इसका निश्चित तरीके से ये लिखा गया है और इसको उसी कूट से ये लिखा गया है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से इसका कूट क्या होगा। हम आपको बताए हैं, चाहे इसमें 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, आपको एक को चेक करना है, एक को चेक करके फिर आप उत्तर निकालिएगा, सब को चेक मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले वाले से चेक करते हैं। ORJN, पहला वाला क्या है ORJN, और इसको लिखा क्या गया है ILDH। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कैसे लिखा गया है। O का होता है 15, R का 18, J का 10, N का होता है 14। चलिए I का इधर होता है 9, L का 12, D का 4, H का 8 होता है। चलिए अब क्या किया है, अच्छा इसमें से 6 घटता दिख रहा है क्या, बोलो भाई, बिल्कुल 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ अगर 6 घटाएंगे 18 में से तो 12, यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। यानी कोड का क्या है, किस नियम के तहत सम में क्या क्या किया गया है, 6 माइनस किया है, तो हम भी 6 माइनस करेंगे, किसको TWOS, इसमें 6 माइनस करेंगे, इसका होता है 20, 20 में 6 माइनस करेंगे तो होगा क्या 14। ठीक है, यहाँ होता है 23, 23 में 6 माइनस करेंगे तो होगा 17, जो 17 किसका होता है Q का, और 15 O का होता है 15, और इसमें 6 माइनस करेंगे तो 9 होगा, और ये क्या Y I, और यस का क्या होता है 19, इसमें 6 माइनस करेंगे तो होगा क्या 13। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी 6 माइनस, यहाँ भी 6 माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी। हमारा नियम क्या है, सम में 6 माइनस किया है, तो हम भी जब उत्तर निकालेंगे तो 6 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा उत्तर क्या आया NQIM, NQIM, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, क्या है NQIM, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है। ठीक है दोस्तों, नियम क्या है, सब में 6 माइनस किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये रहा प्रश्न चिन्ह, इसी के स्थान पर क्या आएगा। चलिए हल करते हैं। 7, 10, 16, 28, 52 और आगे क्या हो सकता है। हम आपको बताएं, जब आपको पहले ऐसी सवाल दिखे तो आप सबसे पहले अंतर देखा करिए। कैसे अंतर देखा करिए, सबसे पहले आप अंतर देखिए। चलिए अंतर देखते हैं। 7 और 10 का अंतर 3, 10 और 16 का अंतर 6, 16 और 28 का अंतर 8, 6, 2, 12 का, और इसका 24 का अंतर। देखो इसमें 3 का, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 24 का, यानी यहाँ किसका अंतर हो सकता है 48 का, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, तो आगे 24 का दूना करेंगे तो 48 का अंतर होगा। अच्छा इसमें 24 जोड़े 28 में तो 52 हुआ। अब हम 48 में 52 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 2, 10, 5, 4, 9, 1, 10, जो कितना आया 100 आया। तो हमारा उत्तर क्या होगा 100 होगा, जो ऑप्शन नंबर
डी में दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कैसे अंतर पे देखे, पहले वाले का अंतर 3, दूसरे का 6, तीसरे का 12, चौथे का 24, उसके बाद फिर 48, यानी 3 का दूना 6, 6 का दूना 12, 12 का दूना 24, 24 का दूना क्या हुआ 48, और इसको जोड़े 48 बावन तो कितना आया 100, जो ऑप्शन किस में है, डी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलते हैं अगली सवाल पे। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा, इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है और इसको इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो यल के रूप में किसको कूटबद्ध किया जाएगा, यानी हमको निकालना किसको है, यल का कूट, सिर्फ यल का कूट निकालना है। दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए पहले देखिए कि यल क्या दोनों में है कि एक में है। हमको जैसे दिख रहा है कि यल दोनों में है, यल किस में है, दोनों में, तो यल का जो कूट होगा यानी जो इसका कूट शब्द होगा वो दोनों में होना चाहिए। जैसे यल दोनों में कॉमन है वैसे इधर जो अंक होगा वो दोनों में कॉमन होगा। तो कौन सा अंक दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन, देखो ये 3 दिखाई दे रहा है क्या, जैसे इधर यल दोनों में कॉमन है तो इधर 3 दोनों में कॉमन है, यानी यल का कूट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे देखो यल दोनों में है, यल का कूट पूछा है, तो यल अगर दोनों लाइन में है, इधर से यल कॉमन है तो इसका कूट होगा जो कॉमन होगा 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, उधर से यल कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी यल का कूट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। ये संख्या दिया गया है जो कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा, 1 2 3 4 और 5 जोड़ा दिया गया। उदाहरण में समझाया है कि जैसे 697 में अगर पहला अंक कहे तो 6, दूसरा कहे तो 9 और तीसरा कहे तो 7 है, ये समझाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन यहां से है कि यदि दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में, किस क्रम में, जो ये संख्या दी गई है उसको किस क्रम में, अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बाएं छोर से चौथी संख्या का तीसरा अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। पहले इसको अवरोही क्रम में से कैसे लिखेंगे, अवरोही यानी सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा वाला क्या है, 893। ठीक है दोस्तों, क्या है, और ऊपर करते हैं थोड़ा सा। चलिए बड़ा वाला क्या है 893, उससे छोटा क्या है 716, उससे छोटा क्या है 546, उससे छोटा क्या है 279, फिर उससे छोटा क्या है 182। अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब पूछा है तो बाएं छोर से चौथी संख्या, बाएं छोर से यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं छोर से चौथी संख्या का तीसरा अंक, बाईं छोर से चौथी संख्या का तीसरा अंक क्या 9 दिख रहा है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बाईं छोर से चौथी संख्या का तीसरा अंक क्या होगा, तो 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा, बाएं छोर से चौथी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी संख्या का तीसरा अंक, पहला, दूसरा, तीसरा अंक क्या है 9 है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 9 होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल। चलिए, निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या पूछा है, ऐसे कितने क्या हैं प्रतीक, यानी ऐसे आप लोग लिख लीजिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, जिनमें से
प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक क्या है, अन्य प्रतीक। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक क्या है, प्रतीक। तो हमको ढूंढना क्या है, संख्या प्रतीक प्रतीक। ठीक है, चलिए अब इसमें ढूंढते हैं। ये रहा संख्या, संख्या प्रतीक प्रतीक, एक मिला, संख्या प्रतीक प्रतीक, दो मिला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये रहा संख्या प्रतीक प्रतीक, तीन मिला, तीन मिला है दोस्तों। और देखिए मिल रहा है क्या, संख्या प्रतीक प्रतीक एक, संख्या प्रतीक प्रतीक दो, फिर संख्या नहीं है इधर, संख्या प्रतीक प्रतीक तीन मिला है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, संख्या प्रतीक प्रतीक ढूंढना है तो संख्या प्रतीक प्रतीक एक जोड़ा, दो जोड़ा और संख्या प्रतीक प्रतीक तीन जोड़ा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका उत्तर सी होगा, तीन। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहां थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये यहां स्टार है, डी स्टार आर है। मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, W बराबर A एट द रेट डॉलर C एट द रेट D स्टार स्टार आर। यहां स्टार छूट गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सबसे पहले देखिए कि संबंध जो है सीधा है कि उल्टा है। कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पहले ए है तो यहाँ भी पहले ए होना चाहिए, जो कि है, यानी हमारा संबंध सीधा है। जब संबंध सीधा होगा तो हम सवाल को उल्टा हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, उल्टा, यानी हम इधर से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, संबंध कैसा है, सीधा, तो हम सवाल को कैसे हल करेंगे, उल्टा। किसके बारे में, W का R से, यानी R जो है W को क्या कहेगा, यही है। चलिए शुरुआत करते हैं, और जब शुरुआत हो तो वहां अपने आप को मान लीजिए क्या कि ये है, हम हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। तो R से शुरुआत करते हैं, W तक जाना है। चलो, ये कौन है, ये हम हैं, और स्टार का मतलब क्या है, पिता। तो ये हम, ये हमारे पिताजी, और एट द रेट, ये हम, ये हमारे पिताजी, और ये पिताजी की पत्नी यानी हमारी मम्मी, और हमारी मम्मी का भाई। मम्मी का भाई कौन, मामा, और मामा की माता जी हम यानी कौन होगी, हमारी नानी होंगी। ठीक है, मामा के माता जी कौन होंगी, हमारी नानी। लेकिन ऑप्शन चलिए देखते हैं, बहन होगा क्या, नहीं। माता की बहन होगा क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ऑप्शन है, माता की माता। अच्छा बताओ, माता की माता जो होती है हमारी नानी ही तो होती है, और नानी ही हमारा उत्तर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नानी ना देके क्या दिया है, माता की माता, यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। और माता की माता कौन होती है, आपकी नानी होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट दोस्तों, नो रिसेंट, एक मिनट दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बफरिंग हो गया था। चलिए देखते हैं, ये सवाल तो हो गई थी, इसका उत्तर क्या आया था, माता की माता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। चलिए चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से वही सवाल है। चलिए हल करते हैं, पहले इसको नीचे उतार लेते हैं फिर हल करते हैं। 316, 288, 262, 238, 216, तो आगे क्या होगा। हम आपको बताए हैं, जब आपको ऐसी सवाल दिखे तो आप सबसे पहले क्या करिए, अंतर देखिए। ठीक है दोस्तों, जब आपको ऐसी सवाल दिखे तो सबसे पहले आप अंतर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 316 और 288 का अंतर, चलिए 16 में से 8 गया, 8, यहां कितना बचा, 0,
इससे 10, 10 में से 8 गया 2। ठीक है दोस्तों, यानी पहले का अंतर 28, दूसरे का चलिए 8 में से 2 गया 6 और फिर 8 में से 6 गया 2, यानी पहले का अंतर 28, दूसरे का अंतर 26, तीसरे का देखते हैं 12 में से 8 गया 4, यहाँ उठा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कुछ दिख रहा है दोस्तों? बिल्कुल, यहाँ 28, यहाँ 26, यहाँ 24, यानी 2 2 घट रहा है क्या? यहाँ 28 का अंतर 2 घटा 26 का अंतर, 2 घटा 24 का अंतर, तो यहाँ देखो 22 का अंतर हो रहा है क्या? 8 में से 6 गया 2, ये हुआ 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 28, 2 घटा 26, 2 घटा 24, 2 घटा 22, तो आगे 20 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 22 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 20 होगा, तो 20 अंतर होना चाहिए। अच्छा, 238 में से 22 घटाया तो 216 आया, तो 216 में से हम 20 घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, 11 में से 2 गया 9 और ये 1 बचा, तो हमारा उत्तर क्या आया? 196। ठीक है दोस्तों, कैसे हल करना है? अंतर लेना है, पहले वाले का अंतर 28, दूसरे का 26, तीसरे का 24, फिर आगे 22, तो आगे 20 होगा, क्योंकि सब में 2 2 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम इससे 238 में 22 घटाए तो 216 आया, तो 216 में हम 20 घटाएंगे तो 196 आएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगली सवाल पे। ये रहा अगला सवाल दोस्तों, सवाल दिख रहा है? चलिए, ये रहा सवाल, थोड़ा यहाँ छोटा हो गया होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, क्योंकि सवाल बड़ी थी तो स्लाइड में आ नहीं पा रही। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये रहा, ये है क्वेश्चन आपका, ये है क्वेश्चन, ये शर्त कुछ दिया है, 3 शर्त दिया है, पहला शर्त, दूसरा शर्त और तीसरा शर्त, 3 शर्त दिया है। ये है क्वेश्चन और ये इसका संख्या है और ये क्या है? उसका कूट भाषा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे, अब जो सवाल पहले पढ़ते हैं कि एक कूट भाषा में संख्याओं या प्रतीकों के एक समूह के नीचे दी गई तालिका, उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये संख्या या प्रतीक है, इसमें कुछ संख्या लिखी गई है, कुछ प्रतीक है और इसका कूट भाषा ये लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जब आप और नीचे आएंगे पढ़ेंगे, चलिए दोस्तों, ये कुछ संख्या और प्रतीक दिए गए हैं, ये कूट भाषा दी गई है, लेकिन आप नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ शर्त भी दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ है। अब चलिए शर्त को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है कि यदि पहला घटक एक क्या है? प्रतीक है। बोलो भाई, बोला है कि यदि पहला घटक क्या है? एक प्रतीक है, तो बिल्कुल भैया पहला घटक एक प्रतीक है। यहाँ जैसे पहले शर्त में ही दिया है कि पहला घटक एक प्रतीक है, तो हाँ, अभी तक पहला घटक एक क्या है? प्रतीक है, और अंतिम घटक एक संख्या है। अच्छा, अंतिम घटक एक संख्या है क्या? बिल्कुल है, यानी बोला है पहले वाले शर्त में कि पहला घटक एक प्रतीक है तो है, और बोला अंतिम घटक एक संख्या है, तो बिल्कुल भैया अंतिम घटक एक क्या है? संख्या है। तो बोला क्या है? तो इन दोनों यानी पहले और अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा पहला शर्त जो है वो इस पे सेटिस्फाई है, यानी पहले बोला है कि प्रतीक होना चाहिए, तो है, अंतिम घटक एक संख्या है तो एक संख्या है। अगर ये शर्त मंजूर है आपको, तो इन दोनों को यानी पहले और अंतिम
के कूटों को परस्पर क्या किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। ठीक है, और बीच वाले के लिए कुछ नहीं कहा, तो बीच वाले को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ पहले और अंतिम के कूटों को बदलना है तो पहले और अंतिम के कूटों को बदलेंगे। चलिए, 9 का कूट क्या है? अच्छा, ये रहा 9, 9 का कूट क्या है? तो y है, यानी y पहले आएगा, और एट द रेट का कूट क्या है? r है, तो एट द रेट का कूट कहां जाएगा? बाद में, क्योंकि बोला है कि पहले और अंतिम कूट को आपस में बदला जाना चाहिए, तो हम पहले और अंतिम को बदल दिए। चलिए, अब बीच वालों को निकालते हैं। 4, तो 4 का कूट क्या होगा? जी। जैसे बीच वाले को कुछ नहीं बोला तो बीच वाले का जो कूट होगा वही लिखा जाएगा, यानी 4, तो 4 का कूट है जी। उसके बाद हैज है, हैज का कूट क्या है? बी, बी। उसके बाद 3, 3 का कूट क्या है? पी, तो पी। और स्टार, स्टार का कूट क्या है? यल। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर देखिए, YGB, YGB PLR, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है YGB, YGB PLR, PLR, जो ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सवाल समझ में आया कैसे? ये कुछ संख्या एवं प्रतीक दिए हैं, इसकी कुछ कूट भाषा दी गई है, लेकिन यहाँ शर्त लिखा गया है, और क्वेश्चन क्या है? यहाँ है शर्त। ये शर्त अगर इसमें मंजूर जहां होगा फिर उसी के हिसाब से क्वेश्चन हल करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला वाला शर्त